क्रिया दुख परिणति रूपाया भीति क्रियाया, है ना। माने दुख परिणति रूप है ये भीति क्रिया, जो है कैसी है वो, दुख परिणति रूप है। माने भीति की तो क्रिया है और वो परिणति उसकी जीव की दुख परिणति वाली क्रिया हो जाती है ना। तो ये सिद्धांत पकड़ के चलोगे तो सब अच्छा रहेगा। स एव हिताहित परिणति रूपाया, वही जीव हित अहित रूप परिणति रूप कर्तृक्रियायाश्च स एव सुख दुख फलानुभवन रूपाया भोक्ति क्रियायाश्च। अब जीव वही है, अब वो कर्ता किसका बन जाता है, तो हित की परिणति रूप क्रिया का या अहित की परिणति रूप क्रिया का कर्ता बन गया। तो फिर वह उसी के अनुसार सुख के फल की अनुभवन रूप भोक्ति क्रिया करेगा या दुख के फल के अनुभव रूप भोक्ति क्रिया करेगा। तो ये सुख और दुख ये भोक्ति क्रिया में आते हैं, है ना। हित अहित की परिणति एक कर्तृ क्रिया है, माने करने वाली क्रिया, एक भोगने वाली क्रिया। तो कर्तृ क्रिया किसको कहते हैं, आप हित का काम कर रहे हो तो आपकी हित रूप परिणति होगी, तो उससे आपको सुख मिलेगा। तो आपको भोगने वाली क्रिया कौन सी मिलेगी, भोक्ति क्रिया, सुख रूप, सुख के भोक्ता बन जाओगे। अहित रूप क्रिया करोगे तो दुख के भोक्ता बनोगे, हित रूप क्रिया करोगे तो सुख के भोक्ता बनोगे। तो ये भोक्त्री भी क्रिया है और कर्तृ भी क्रिया है। तो कर्तृ कौन सी है, हित अहित परिणति रूप, ये कर्तृ है। ये आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, हित करना है कि अहित करना है ना। फिर कर्म के फल के हाथ में है, फिर वो आपको दुख देगा सुख देगा, फिर वो बात की बात है, तो कर्म बाद में है ना। कर्म का फल तो हम भोगेंगे, तो भोगेंगे तब जब पहले हम कुछ करेंगे। तो जीव पहले हुआ ना, कर्ता जीव होगा ना, तब तो कर्म का फल आएगा। तो कर्म 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 सब कुछ कर्म थोड़ी ना कर देगा, है। प्रकरण भले ही पहले कर्म का आ गया हो, कर्म ही सब कुछ है लेकिन प्रक्रिया तो वहीं से चलेगी ना। कर्म का फल, तो कर्म का कसना, कर्म फल आया कहाँ से, जब हम कर्म करेंगे तभी तो कर्म का फल आएगा। तो भोक्ता तो हम कर्म फल के ही होंगे ना, इसके अलावा किसी चीज की भोक्ता होते ही नहीं अपन। सुख दुख रूप जो भोक्ता क्रिया है, यह हमारे परिणति जो हित अहित की परिणति रूप क्रिया है उसका फल है। तो जीव हमेशा सुख दुख को भोगता है, इन सब का वह कर्ता बना हुआ है। माने कर्ती क्रिया का भी करता है, भोक्त्री क्रिया का भी करता है। इधर भीति रूप जो क्रिया हो रही है दुख परिणति रूप, उसका भी वही जीव करता है। और सुख परिणति रूप जो इच्छा रूप क्रिया है उसका भी वही करता है। देखने जानने रूप क्रिया है उसका भी जीव ही करता है। इतनी क्रियाओं का ये जीव करता है। कितनी क्रियाएं हो गई ये, है ना। जानने रूप क्रिया, देखने रूप क्रिया, है ना, इच्छा रूप क्रिया, है ना, और भीति रूप क्रिया। ये क्रिया है, इच्छा क्रिया, भीति क्रिया। देखो इसमें भी जो है ना, मूल गाथा में भी इच्छदी विभेदी ये क्रिया है, ये क्रियापद है ना। इससे भी समझो, इसी के अनुसार टीका की गई है। इच्छदी क्रिया है ना, विभेति क्रिया, भीति क्रिया है। बहुत अच्छी टीका की इसी क्रिया के अनुसार। और फिर कर्तृ क्रिया, कुब्बदी, कर्ता, क्या करना, हित या अहित, ये कर्तृ क्रिया हो गई। और फिर भुंजदी, ये भोक्ति क्रिया हुई। 6 क्रिया बता दी जीव की, ये इसका फल है, सारांश है ना। कितनी, क्यों, जानने रूप क्रिया वो छोड़ दी क्या, जानदी पश्यति, ये भी तो है। तो जानना भी क्रिया है, देखना भी क्रिया है, इच्छा करना भी क्रिया है। इच्छा करना, अब इच्छा करोगे तो उसी के अनुसार परिणमन होगा बस। तो जीव को ऐसा लगता है इच्छा करना ही माने सुख की परिणति है ना। तो जीव इच्छा करके ही सुखी होना चाहता है। तो ये इच्छा भी एक क्रिया है। और फिर डरना भी एक क्रिया है, और हित अहित करना भी एक क्रिया है, और उसका फल भोगना भी एक क्रिया है। ये 6 क्रियाएं हो गई। ये जीव की असाधारण प्रवृत्तियां हैं।
है ना, बहुत बढ़िया विज्ञान है ये, जीव को पूरा का पूरा समझने का। तच्च कर्तृत्वम अशुभ शुभ शुद्धोपयोग रूपेण त्रिधा विद्यते। ये छूट गया था, सही करते भवती इति असाधारण कार्येण जीव अस्तित्व ज्ञातव्यम। इस तरह से असाधारण कार्य से जीव का अस्तित्व जानना चाहिए। वह जो